हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन्ड। आज हम डी वायलिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को जिसका नाम है जोंगू। तभी उसको कॉल आता है और कॉल पर बताते हैं गांव में एक मर्डर हो गया है। फिर जोंगू फटाफट मर्डर वाले जगह पे पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है मर्डरर बाहर बैठा हुआ है और वो देखने में ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। फिर जोंगू घर के अंदर चला जाता है जहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज को काट कर बांध के रखा गया है। पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है मर्डर यहाँ पे नहीं हुआ है, डेड बॉडीज को यहाँ पर लाया गया है। फिर पुलिस जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ पर चला जाता है। उस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने वहाँ पर काला जादू वाली तंत्र मंत्र किया था। जोंगू वहाँ पर एक जला हुआ मशरूम को देख लेता है और उसको छूने ही वाला था, लेकिन तभी उसके साथी पुलिस वाले बुला लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में एक दूसरा पुलिस ऑफिसर जोंगू को एक कहानी बताता है जहाँ पे एक आदमी जंगल में शिकार कर रहा था। तभी वो फिसल कर नीचे गिर गया और जब उसका आँख खुला वो देखता है एक जापानीज बूढ़ा आदमी जानवर को खा रहा है। तभी वो जापानीज आदमी इसको देख लेता है और धीरे धीरे पास आने लगता है। उस जापानीज आदमी की आंखें लाल थी और वो देखने में बिल्कुल शैतान की तरह लग रहा था। फिर पुलिस ऑफिसर बताता है गांव में जितने भी मर्डर हो रहे हैं उन सब में इस जापानीज आदमी का ही हाथ है, लेकिन जोंगू को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। कुछ दिन बाद एक और मर्डर होता है जहाँ पे पूरी फैमिली को मारकर उनका घर जला दिया जाता है। अगले दिन जोंगू उसी घर पर इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। फिर जोंगू को वहाँ पे एक लड़की मिलती है। वो लड़की जोंगू को बताती है वो जापानीज आदमी ने ही ये सब किया है, वो इंसान नहीं शैतान है। उसके बाद वो लड़की जोंगू को कुछ दिखाने के लिए घर के अंदर ले जाती है। फिर वो लड़की जोंगू को पूछती है क्या आपने उस जापानी आदमी को देखा है? जोंगू कहता है हाँ, एक दो बार देखा है। फिर वो लड़की बोलती है संभल कर रहना, अगर वो जापानीज आदमी बार बार दिखता है तो वो तुम्हारा खून चूसना चाहता है। तभी जोंगू को एक कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर आ जाता है। जब कॉल खत्म होने के बाद जोंगू घर के अंदर आ जाता है तब वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जोंगू उस लड़की को ढूंढने घर के पीछे चला जाता है और तभी जोंगू वहाँ पे जापानीज आदमी को एक जानवर खाता हुआ देख लेता है। जापानीज आदमी भी जोंगू को देख लेता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। वो जापानीज आदमी जोंगू को खाने ही वाला था, लेकिन तभी जोंगू की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है जोंगू ने उस जापानीज आदमी को सपने में ही देखा है। अगले सीन में हम देखते हैं जोंगू की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन जोंगू पुलिस स्टेशन चला आता है और अपने साथी पुलिस वाले को लेके उस आदमी के पास चला जाता है जिसने शिकार करते वक्त उस जापानीज आदमी को देखा था। फिर वो आदमी इन दोनों को उसी जगह ले जाता है जहाँ पे उसने जापानीज आदमी को देखा था, लेकिन तभी उस आदमी के ऊपर आसमान से बिजली गिर जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। फिर जोंगू जैसे ही घर आता है वो देखता है उसकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और अगली सुबह जोंगू की बेटी बहुत ज्यादा फिश खाने लगी। ये सब देखकर जोंगू की माँ को लगता है कि उसके बेटी के ऊपर किसी भूत का साया है और ये सब ठीक करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाने की बात करते हैं। फिर जोंगू पुलिस स्टेशन चला जाता है। उसके बाद जोंगू के साथी पुलिस एक आदमी से मिलाते हैं जो एक प्रीस्ट है और उसको जापानीज लैंग्वेज भी बोलना आता है। फिर ये तीनों जापानीज आदमी के घर चले जाते हैं, लेकिन वो जापानीज आदमी घर पे नहीं होता है। फिर ये तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। जोंगू देखता है एक रूम के अंदर काला जादू वाली प्रक्रिया की गई है। फिर साथी पुलिस वाले एक दूसरे रूम के अंदर देखता है गांव में जितने भी लोगों का मर्डर हुआ है उन सब की फोटो वहाँ पर है। ये देखकर पुलिस वाला घबरा जाता है। तभी वो जापानीज आदमी वहाँ पर आ जाता है। फिर ये तीनों डर कर वहाँ से वापस आ जाते हैं। रास्ते में जोंगू के साथी पुलिस वाला जोंगू को बताता है उस जापानीज आदमी का अगला टारगेट
तुम्हारी बेटी है। और वो पुलिस वाला जोंगू को उसकी बेटी का एक जूता दे देता है जो उस जापानीज आदमी के रूम में था। फिर घर आकर जोंगू अपने बेटी से जापानीज आदमी के बारे में पूछता है। ये सुनकर उसकी बेटी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है। उसके कुछ समय बाद जोंगू अपने बेटी के रूम में आ जाता है जब वो सो रही थी। जोंगू अपने बेटी के शरीर पर कुछ एलर्जी की तरह निशान देखता है। ऐसा सेम निशान उन सब लोगों के पास भी था जिसका मर्डर हो चुका है। ये देखकर जोंगू थोड़ा डर जाता है और अगले दिन उस प्रीस्ट के साथ जापानीज आदमी के घर पर फिर से चला जाता है। जोंगू जब उस रूम में जाता है तब उसको उन मरे हुए आदमियों की फोटोज नहीं मिलती है। उन फोटोज को जापानीज आदमी ने पहले ही जला दिया था। ये देखकर जोंगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रूम के सारे चीजों को तोड़ने लगता है। तभी उस जापानीज आदमी का डॉग जोंगू के ऊपर हमला कर देता है। जोंगू गुस्से में आकर उस डॉग को मार देता है और बाहर आकर जापानीज आदमी को बोलता है, अगर 3 दिन के अंदर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तुझे भी मार दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जोंगू की बेटी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जा रही है। ये देखकर जोंगू अपने घर पर एक तांत्रिक को बुला लेता है। वो तांत्रिक घर आकर बताता है यहाँ एक बहुत खतरनाक आत्मा का साया है। तांत्रिक जोंगू को कहता है, तुमने उस जापानी आदमी को शेर के बहुत बड़ी गलती कर दिया है। वो जापानी आदमी इंसान नहीं शैतान है। उस जापानी आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए हमें एक रिचुअल करना होगा। फिर अगले दिन वो तांत्रिक जोंगू के घर आ जाता है और रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। लेकिन वो जापानी आदमी भी अपने घर पर काला जादू का रिचुअल कर रहा था। रिचुअल परफॉर्म करते वक्त जोंगू की बेटी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए जोंगू ने रिचुअल को आधे में ही रोक दिया और अपने बेटी को हॉस्पिटल ले गया। दूसरी तरफ वो जापानीज आदमी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो रेंगता हुआ अपने घर से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वो जापानीज आदमी उसी सफेद कपड़ों वाली लड़की को देखता है जिसको जोंगू ने भी देखा था। उस लड़की को देखकर जापानीज आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर कुछ दिन बाद जोंगू अपने कुछ साथी और प्रीस्ट को लेकर जापानीज आदमी के घर चला जाता है उसको मारने के लिए। वहाँ उन लोगों को जापानीज आदमी तो नहीं मिलता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी की तरह का देखने वाला आदमी इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी की तरह का आदमी प्रीस्ट को काट लेता है। तब ये सब मिलकर उस आदमी को मार देते हैं। तभी वो जापानीज आदमी वहाँ पर आ जाता है। फिर ये लोग जापानीज को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जापानीज आदमी एक पत्थर के नीचे छुप जाता है। फिर ये सभी लोग वापस लौट आते हैं। उसके बाद वो जापानीज आदमी फिर से उस सफेद कपड़ों वाली लड़की को देख लेते हैं। वो लड़की जापानीज आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। तब जापानीज आदमी फिसल कर पहाड़ के नीचे आ जाता है और जोंगू के गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। ये लोग जापानीज आदमी का बॉडी देखकर थोड़ा डर गए और फिर सभी जापानीज की बॉडी को नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद जोंगू सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं अपने बेटी को मिलने के लिए। जोंगू को लगता है कि अब उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके कुछ दिन बाद वो तांत्रिक कुछ बताने के लिए जोंगू के घर आता है, लेकिन रास्ते में वो सफेद कपड़ों वाली लड़की दिख जाती है और उस लड़की को देखकर तांत्रिक के नाक से खून निकलता है और उल्टी भी आने लगता है। फिर वो तांत्रिक डर कर घर चला जाता है। वो तांत्रिक जोंगू को फोन करके बताता है, तुमने जापानीज आदमी को मारकर बहुत बड़ी गलती किया, क्योंकि जापानीज आदमी शैतान नहीं है। असल में तुम्हारे गांव में जो सफेद कपड़ों वाली लड़की है वो शैतान है। तभी जोंगू घर चला जाता है अपने बेटी को देखने के लिए, लेकिन घर पर कोई भी नहीं होता है। फिर जब जोंगू घर से बाहर आता है तब उसे वो सफेद कपड़ों वाली लड़की मिलती है। जोंगू उस लड़की से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ पर है? वो लड़की बोलता है, तुम्हारी बेटी घर पर ही है। मैं उस पर कुछ मंत्र कर रहा हूँ जिससे तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर वो लड़की कहती है, वो जापानीज आदमी
अभी भी जिंदा है, तुम अभी घर पर मत जाना, नहीं तो वो शैतान तुम्हें भी मार देगा। लेकिन जोंगू लड़की की बात को नहीं सुनता है और अपने घर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो प्रीस्ट उस जापानीज आदमी को ढूंढते हुए जंगल चला जाता है। जंगल में उस प्रीस्ट को एक गुफा दिखता है और वो गुफे के अंदर चला जाता है। उस गुफे के अंदर जापानीज आदमी जिंदा मिलता है। जापानीज आदमी काला जादू वाली कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था। वो प्रीस्ट जापानीज आदमी को पूछता है, तुम कौन हो, अपने असली रूप में आ जाओ। फिर जापानीज आदमी प्रीस्ट की एक फोटो खींचता है और अपने असली रूप में आ जाता है। वो जापानीज आदमी बिल्कुल शैतान की तरह दिख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जोंगू की बेटी ने अपने पूरी फैमिली को मार दिया है। उसके बाद वो तांत्रिक उनके घर आता है और सभी डेड बॉडीज की फोटो ले लेता है। यही से हमें पता लगता है असल में वो शैतान जापानीज आदमी ही है और वो तांत्रिक उसी जापानीज आदमी के साथ मिला हुआ है और वो सफेद कपड़ों वाली लड़की ही सही है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब के बाद जो एक बेल का बटन आता है उसको भी ऑल पे क्लिक कर दो ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं तुम तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।